नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल घूरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं अभ्यास 2C का जितना क्वेश्चन है पूरा हल करेंगे। तो बच्चों एक थोड़ा से मोबाइल इशू के कारण मेरी वीडियो को लोड नहीं ले रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन यानी 10 जैसे क्वेश्चन है तो 5-5 क्वेश्चन करके आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों। तो मैं वीडियो में बने रहे क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन है सबको हल करके आप लोगों को बता दूँगा। तो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो नए बच्चे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि नई उनको आसानी हो सके कक्षा 7 के बच्चों को पढ़ने में। तो बच्चों कक्षा 6 के बच्चों भी ध्यान दीजिए कि आने वाले उनको भी सिलेबस उनके लिए आने वाले कक्षा में बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को एकदम सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, फिर उसके बाद जो 5 क्वेश्चन बचेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो वीडियो में बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है अभ्यास 2C का कक्षा 7 के। पहला है क्या है, कह रहा है कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। तो आप देख रहे हैं बच्चों 12 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 12 6 बार है, तो बच्चों आप 12 को आप उसी तरह से लिख देंगे, यानी एक बार 12 को लिख देंगे और पहले गिन लेंगे कितना, 12 गिनने के बाद कितना आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो 12 के घाते आप लिख देंगे 6, क्योंकि यही पूछ ही रहा है सवाल में, को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देंगे, ये हमारा आंसर है 12 के घाते 6। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या देती है बच्चों, 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घाती संकेतनों में व्यक्त करना है। सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना है, हमें 15,625 को फैक्टर यानी गुणनखंड करना है। चलिए हम 15,625 का हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम भाग करते हैं 3 से। लास्ट में आप देखेंगे 5 है। 5 क्या है, विषम संख्या है कि सम संख्या है, विषम संख्या है। तो बच्चों विषम संख्या 20 में ही संख्या से करती है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 3 है। 3 से काटेंगे नहीं करती है जब, तो उससे आगे वाली विषम संख्या से हम काटते हैं। तो चलिए हम 5 से काटते हैं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे। 5 3 15 और 5 एकम 5 होता है बच्चों, 1 6 1 यहाँ चला जाएगा और 5 दूना 10 और 2 जो बचा है, क्योंकि 10 में भाग देंगे 12 है तो 10 कट जाएगा और 2 बचेगा तो यहाँ चला जाएगा, तो 5 25। ठीक बच्चों, इस तरह से काटते हम जाएंगे। चलिए फिर 5 काट देते हैं। तो 5 छक्के 30 होता है, 5 छक्के 30, 1 1 30, 1 यहाँ चला जाएगा, 5 दूना 10 और 2 बचा है, 2 यहाँ चला जाएगा, 5 25। ठीक है, चलिए फिर 5 से काट देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 6 यहाँ चला जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 12, 2 यहाँ चला जाएगा, 5 25। ठीक बच्चों, चलिए फिर 5 से काट देते हैं। 5 दूना 10, 2 12 यहाँ चला जाएगा, 5 25। ठीक, चलिए फिर हम 5 से काट देते हैं बच्चों, 5 25 25 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, कितना बार 5 आया, 6 बार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या पूछ रहा है कि 15,625 का आधार 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 का घाती संकेतन, 5 का घाती संकेतन, 5 का घाती संकेतन। ठीक बच्चों, 5 का घाती संकेतन आप लिखेंगे, कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो आप लिखेंगे 5 के घाते 6, ये हमारा इस तरह से आंसर है। फिर उसके बाद कह रहा है 25 आधार, फिर 25 का पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे 25 का घाती संकेतन, 25 का घाती संकेतन, 25 का घाती संकेतन लिख देंगे बच्चों। 25 के घाते संकेतन, 25 के घाते, यहाँ दो को जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि बच्चों होता है 5 गुणे 5 बराबर 25 होता है। ये यानी दो को जोड़ बनाएंगे, क्योंकि 2 ही बार 5 5 में गुणा करने पे 25 आ रहा है। तो आप 2 जोड़ बनाएंगे, तो कितना बार 2 बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाए 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 3 बार। तो आप लिख सकते हैं 25 के घाते 3, तो यहाँ 25 के घाते 3 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 125 का पूछ रहा है, 125 का घाती संकेतन, 125 का घाती
125 का घातीय संकेतन 125 का घातीय संकेतन आप देख रहे हैं बच्चों 125 यानी कितनी बार होगा, कितनी बार गुणा करने पे आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 3 बार में गुणा करेंगे यानी 50 25 25 पंजे 125 आ रहा है बच्चों, यानी 3 बार गुणा करने में। तो इसका हम 3 का जोड़ा बना देंगे। अब देख रहे हैं कितना के जोड़ा बनाएंगे 3 का जोड़ा, ठीक। फिर उसके बाद एक जोड़ा यहाँ से 3 जोड़ा, तो जोड़ा इस जोड़ा में से एक संख्या लेंगे तो कितना संख्या आ रहा है 2 बार आ रहा है, यानी एक जोड़ा यहाँ से लेंगे और एक जोड़ा यहाँ से लेंगे तो कितना बार 5 हुआ, 1 2 बार हुआ। तो 125 के घातीय संकेतन लिखेंगे 2 बच्चों, 125 के घातीय संकेतन आप 2 लिख देंगे, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरा सॉल्व है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये प्रश्न यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है 0.0001 को आधार 0.001 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। कहते हैं क्या, सबसे पहले इस तरह जब बच्चों सवाल आता है कुछ नहीं करना है, हमें क्या करते हैं सबसे पहले हम इसका जोड़ा बना लेते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब क्या करना है, अब यहाँ 0 हटा के मतलब 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिखने के बाद यहाँ 0 क्योंकि ये 0 नहीं हटेगा और 1 नहीं लाएंगे तो आप गुणा करने पे गलत हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं 0.0, यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गलती हुई, यहाँ पे लिख सकते हैं 0.01 गुणे बच्चों 0.01, ठीक है। अब देख रहे हैं क्योंकि यहाँ 0 हटाएंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 0.01 आपको ले सकते हैं बच्चों। तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.01 के घाते 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि इसका यानी 2 बार गुणा करने पे इतना ही आएगा 0.001 आएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 1 अगर नहीं रहता सिर्फ 0 होता तो बच्चों गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0.00 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा इस तरह से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नो दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कर दीजिए। करना क्या बच्चों, सबसे पहले हमें 343 का हम फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। चलिए 343 को काटते हैं, किस संख्या से, लास्ट में 3 है, 3 क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या 3 से काटेंगे, कटेगी 3 से, 3 कम 3 नहीं कट जाएगी बच्चों, तो 7 से काटिए इसको, 5 से भी नहीं कटेगी, अब डायरेक्ट आप इसको 7 से काटेंगे। 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 चौक 28 होता है, 6 34 यहाँ चला जाएगा, 6 63 हो जाएगा, तो 7 9 63, ठीक। चलिए फिर 7 से काट दीजिए, 7 7 49, फिर 7 से काट दीजिए, 7 1 7। चलिए इसका आ गया 3 बार आ रहा है, इसका मतलब ये 3 का जोड़ा यानी पेयर बनना है, ठीक बच्चों। इसका 3 का पेयर बनना, तो 3 7 के घाते आप 3 ले सकते हैं। तो अब चलिए 512 काटते हैं, 512 का हम फैक्टर कर लेते हैं, लास्ट में 2 है, क्या है सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 से काटेंगे, तो बच्चों 2 दूना 4, 1 5 1 यहाँ चला जाएगा, 2 5 10, और फिर उसके बाद 1 यहाँ चला जाएगा, 2 6 12, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 1 5 यहाँ चला जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 6 12 और 2 चौके 8, ठीक बच्चों। चलिए फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक इस तरह से बच्चों काटते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर कितना 7 है, तो यानी आप लिख सकते हैं 7 के घाते क्यूब, माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ 7 के घाते क्यूब है, तो यहाँ बच्चों हम इसका हम 3 3 का, क्योंकि क्यूब है, जब ऊपर क्यूब रहता है यानी 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो नीचे वाली संख्या की भी 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यानी 3 3 का जोड़ा बना है। अब इस 3 3 जोड़ा में से बच्चों एक एक संख्या को ले लेते हैं, तो आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 3 बार है, तो आप लिख सकते हैं 2 घात 3। अब इसको सॉल्व करने पे आप लिख सकते हैं -7
के घाते क्यूब बटे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो 8 के घाते क्यूब ले सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है क्यूब है, यहाँ पे 3 क्यूब है, तो एक कॉमन लेंगे तो आप ले सकते हैं -7 बटे 8 के घाते क्यूब कर देंगे, ठीक है। कॉमन ले 3 कॉमन ले जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो आप ले सकते हैं -7 बटे 8 के घाते क्यूब का, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।